हेलो नमस्कार स्टूडेंट, अक्षरम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने 1.1 के अंदर सम नंबर 1 हमने कंप्लीट किया था। एग्जैक्टली सेम टू सेम वही सम हम कैलकुलेट करेंगे सम नंबर 2 के अंदर। कोई चेंज नहीं है, जो भी चेंज होगा वो आज हम देख लेंगे कौन सा चेंजेस और उसके अंदर हमें क्या करना है। चलो, यदि आपको सम नंबर 1 क्लियर है तो सम नंबर 2 डेफिनेटली आज आपके क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है? Sum number 2. From the following data about the retail price of sugar in city, find the index number of price of sugar by first. Again 3 क्वेश्चन यहां पूछे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है फिक्स बेस, सेकंड दिया है चेन बेस और थर्ड में फिर से दिया है फिक्स बेस। ठीक है, कुछ दिया नहीं है, सिर्फ लिखा है फिक्स बेस। कंप्लीट। तो फिक्स बेस, चेन बेस एंड फिक्स बेस तीनों से हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन बोथ आर सेम। सेकंड नंबर का चेन बेस कुछ अलग है। अब ध्यान से समझना, फिक्स बेस के अंदर वो लोग फिक्स बेस ऑलरेडी दे देते हैं। यहां पर बोला है 2008 को फिक्स बेस लेना है, तो कितना होगा 28। तो सबके डिनोमीटर में हम लिखेंगे 28। और यहां पर थर्ड नंबर के क्वेश्चन के अंदर लिखा है 2009 एंड 10 का कैलकुलेट करना है, यानी 9 एंड 10 दोनों का टोटल करके डिवाइड 2 कर देंगे। जो भी आंसर मिलेगा वो हम सबके अंदर लिखेंगे कॉमन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1। अभी ये क्वेश्चन होता है, बच्चों ने कभी बार पूछा है मुझे कि सर फिक्स बेस के अंदर कोई ईयर फिक्स बेस बोला ही ना हो तो क्या करना है। तो ये रूल है, यदि क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया होता कि 2008 को बेस ईयर लेना है, 9 को 10 को, ये नहीं बोला है, तो जो हमारा फर्स्ट ईयर होगा ना उसको ही हम फिक्स बेस ईयर मान लेंगे। और साथ में चेन बेस के अंदर फर्स्ट जो रहेगा हमारा उसके अंदर सीधा सीधा 100 लिख देना है फर्स्ट के अंदर। याद है? चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 28, फिक्स बेस भी हमारा 28 ही है तो करेंगे 28 इंटू 28 इंटू 100। चलो सेकंड का क्या लिखेंगे हम? 28.50 डिवाइड बाई 28 इंटू 100। चलो थर्ड में करंट ईयर 29.50, बेस 28, सब में कॉमन रहेगा क्योंकि हम फिक्स बेस कैलकुलेट कर रहे हैं। 30 डिवाइड बाई 28 इंटू 100। नेक्स्ट 31 डिवाइड बाई 28 इंटू 100। नेक्स्ट 32 डिवाइड बाई 28 इंटू 100। 34 डिवाइड बाई 28 इंटू 100। कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है लेकिन है बहुत इजी। 36 डिवाइड बाई 28 इंटू 100। चलो कैलसी के अंदर हम फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टार्ट करो नंबर 1 से। फर्स्ट का डायरेक्ट 100 लिख देना है। 28.5 यानी 50 डिवाइड बाई 28 इंटू 100। आंसर इज 101.87 या फिर 88, सॉरी 78 है, यानी 78 या 79 आप लिख सकते हो। 29.5 डिवाइड बाई 28 इंटू 100। योर आंसर इज 105.36। 30 डिवाइड बाई 28 इंटू 100। 107.14। चलो नेक्स्ट कैलकुलेट करो, साथ में कैलकुलेट करते रहना ताकि प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए हमारा। 31 डिवाइड बाई 28 इंटू 100। 110.71। फिर करो 32 डिवाइड बाई 28 इंटू 100। 114.29। 34 डिवाइड बाई 28 इंटू 100। 121.43। and last one 36 divided by 28 into 100. Answer is again 36 divided by 28 into 100. Answer is 128.57. तो write down 128.57. अब आप लोगों को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए फिक्स बेस के अंदर, क्योंकि बहुत इजी है फिक्स बेस के अंदर तो। ठीक है, चलो चेन बेस के अंदर कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा फर्स्ट के आंसर लिख देना है 100, बस समझ गए आप लोग। सेकंड के अंदर साथ में फॉर्मूला पता होनी चाहिए। चेन बेस की फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर वैल्यू डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू। करंट ईयर की कितनी है हमारी
28.50 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर 28 इंटू 100, पता है ना। चलो यहां इस तरह से करेंगे हम, 29.50 डिवाइड बाय प्रीसीडिंग वैल्यू 28.50 इंटू 100। चलो करंट ईयर 30, प्रीसीडिंग वैल्यू 29.50 इंटू 100। चलो यहां पर 31, प्रीसीडिंग वैल्यू थी हमारे पास 30 इंटू 100, 32 डिवाइड बाई 31, 32 डिवाइड बाई 31 इंटू 100। चलो यहां पर 34 डिवाइड बाई 32, 34 डिवाइड बाई 32 इंटू 100 एंड लास्ट वन 36 डिवाइड बाई 34। चेन बेस तो बहुत ही इजी है, प्रीसीडिंग ईयर से डिवाइड करते जाना। चलो कैलसी ले लो हाथ में और स्टार्ट करो कैलकुलेट। 28.5 डिवाइड बाई 28 इंटू 100, आंसर इज 101.79, सेम एज रहेगा दोनों का। चलो 29.5 डिवाइड बाई 28.5 इंटू 100, आंसर इज 103.51। नेक्स्ट 30 डिवाइड बाई 29.5 into 100, answer is 101.69. Next 31 divided by 30 into 100, answer is 103.33. So write down 103.33. 32 divided by 31 into 100, 103.22 या फिर 23 लिख सकते हो। 34 divided by 32 into 100, 106.25. Next 36 divided by 34 into 100, answer is 105.88. कंप्लीट, एकदम इजी। कोई डाउट्स? नो डाउट्स। फिक्स बेस, चेन बेस, फिर से फिक्स बेस पूछा है, लेकिन फिक्स बेस में पूछा है कि आपको जो बेस ईयर वैल्यू रहनी है वो वैल्यू लेनी है आपको 9 और 10 की। इन दोनों का टोटल करो, 28.50 प्लस 29.50 डिवाइड बाई करना है 2, यानी हो जाएगा 58 डिवाइड बाई 2, यानी हमारा आंसर रहेगा 29। अब फिक्स बेस से कैलकुलेट करना है तो सबके डिनोमीटर में हमें लिखना पड़ेगा 29। चलो सबके डिनोमीटर में लिखेंगे हम 29। ऑलरेडी यहां कैलकुलेट करके दे ही रखा है हमें, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू क्या है फर्स्ट की 28, सब में कॉमन क्या रहेगा डिवाइड 29 इंटू 100। चलो नेक्स्ट 28.50 डिवाइड बाय 29 इंटू 100, फिर 29 पॉइंट करंट ईयर डिवाइड बाय बेस कितना है 29 इंटू 100, फिर हमारा 30 डिवाइड बाय 29 इंटू 100। कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, लेकिन कैलकुलेशन तो भाई बहुत इजी है। 31 डिवाइड बाय 29 इंटू 100, फिर 32 डिवाइड बाय 29 इंटू 100, फिर करंट ईयर 34 डिवाइड बाय 29 इंटू 100 एंड लास्ट वन 36 डिवाइड बाय 29 इंटू 100। क्लियर है? चलो सम नंबर 1 और सम नंबर 2 दोनों एक जैसे ही है, सिर्फ वैल्यू चेंज की है इन लोगों ने, बाकी ऑलमोस्ट सेम। चलो स्टार्ट करते हैं। 28 डिवाइड बाई 29 इंटू 100, आंसर इज 96.55। 96.55। 28 डिवाइड बाई 29 इंटू 100, क्लियर? ओके। 28.50 डिवाइड बाई 29 इंटू 100, आंसर इज 98.28। 29.50 डिवाइड बाई 29 इंटू 100, 101.27। नो 27, 72 उल्टा लिख दिया ना। चलो 72। नेक्स्ट 30 डिवाइड बाई 29 इंटू 100, आंसर इज 103.45। नेक्स्ट 31 डिवाइड बाई 29 इंटू 100, 106.9।
90, 32 divided by 29 into 100, 110.34, 34 divided by 29 into 100, 117.24, and last one 36 divided by 29 into 100, आंसर इज 13, 124.13। ये हो गया हमारा सम कंप्लीट। क्लियर? तो सम नंबर 2 आज हमने कैलकुलेट किया। 2 क्वेश्चन पूछे थे फिक्स बेस के, यानी ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर, ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर, और ये पूरा हो गया हमारा थर्ड का। तो बस फिक्स बेस और चेन बेस की प्रैक्टिस करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेशन की भी मिल जाएगी। तो उसमें से आपको फिक्स बेस चेन बेस के सम ढूंढना है और वही सम की प्रैक्टिस करनी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में सम नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स स्टूडेंट्स को बाय बाय, हैव अ नाइस डे।